तो आपको क्यों नहीं इस बात की छूट होनी चाहिए कि कम से कम जो रिकॉग्नाइज्ड लोग हैं समाज में, उनकी किताबों का रेफरेंस क्यों नहीं आप अपने इतिहास में प्रश्न पत्र का जवाब देते समय क्यों नहीं आप रेफरेंस दे सकते? क्यों नहीं आप कोट कर सकते? क्यों आपको सिर्फ इरफान हबीब, क्यों सिर्फ आपको रोमिला थापर, क्यों सिर्फ आपको बिपिन चंद्रा? क्या यही दुनिया में एक बात इतिहासकार थे? जो इन्होंने देखा था वही इतिहास है, बाकी सबने देखा था वो गलत था? या ये अपने सामने, इनके सामने इतिहास गढ़ा जा रहा था और ये आई विटनेस थे? आज भी हिंदुस्तान में 240 न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन है, कई सारे अखबार हैं, लेकिन हर अखबार का एडिटोरियल अलग होता है। हर अखबार किसी न्यूज का ट्रीटमेंट अलग करता है। तो ये कौन तय करेगा कि किसके अखबार का ट्रीटमेंट ठीक है, किसकी इंटरप्रिटेशन ठीक है? कि नहीं साहब, आपको इसी का रेफरेंस देना है क्योंकि ये बहुत महान अखबार है जो चेन्नई से छपता है, तो ये तय नहीं होगा। इसलिए आज इंफॉर्मेशन है, आप अपनी इंटरप्रिटेशन दीजिए, तथ्यों पे दीजिए। इसलिए आपके पास जब इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है तो आपको अपने तथ्यों को करेक्ट करने में ज्यादा आसानी होती है। 20-30 साल पहले एक ही सोच के लोगों की जमावड़ा था, उन्हीं के पास ज्ञान था, बाकियों के पास था नहीं। अखबार ज्यादा नहीं थे, टेलीविजन था नहीं, रेडियो एक ही था, और समाज में ज्ञानी होने का उन्हें सेल्फ सर्टिफिकेट मिला हुआ था। जोड़ तोड़ से नौकरियां मिल गई, नौकरी मिलने के बाद आप प्रोफेसर हो गए तो आप ज्ञानी भी हो गए। तो आपके नाम के आगे क्या लिखा है यह आपको ज्ञानी नहीं बनाता, यह आपको ये तो बनाता है कि आप उस कोर्स को पढ़ाते पढ़ाते 60 साल हो गए, लेकिन आप में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इन 60 सालों में हजारों खोजें हुई, हजारों तथ्य मिले, तो अपने उस सब्जेक्ट के अंदर उसके साथ साथ नई खोजों को भी जोड़ लें। तो ये एक बीमारी है हमारे यहां। इसलिए मैंने ये सब किताबें बताई, और ये सब वो किताबें हैं जिनको आज के जमाने में एक फैशन है कि आप जब किसी भी एक खास विचारधारा के, एक खास मजहब के लोगों को जब काउंटर करते हैं तो वो कहेंगे नहीं देखिए साहब, ये तो किसने लिखी है किताब, ये तो देखिए राइट विंगर लिखते हैं, अपने आप झूठ लिखते हैं। लेकिन उन्हें अपना लिखा हुआ अल्लाह से उतर के आता है, आसमानी किताब लगती है। और आप अगर कोई और दूसरा आपके बीच में से कोई नया नैरेटिव दे दे तो वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। ये गैंग बना हुआ है, ये गिरोह है, और ये गिरोह सत्ता ने इनको पाला और सत्ताओं ने उनको ईंधन दिया। और पिछले 70 सालों में ऐसे ही लोगों को रिसर्च कराई गई, ऐसे ही लोगों को प्रमोट किया गया। लिहाजा एक नैरेटिव इस देश में बनाया, और उस नैरेटिव के कारण सवाल यह है कि आज 70 सालों के बाद यह देश यह तय नहीं कर पा रहा है कि इस देश को तोड़ने और लूटने वाले लोग महान थे या इस देश को बचाने वाले लोग महान थे। लिहाजा कैसे कैसे नैरेटिव क्रिएट किए गए आप देखिए। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज हमारे यहां एक बड़ा संकट है। राष्ट्रवादी ताकतें, बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन जैसे ही आप कुछ प्राप्त कर लेते हैं, कोई कुर्सी प्राप्त कर लेते हैं, आपको लगता है कि अब हमारी लड़ाई समाप्त हो गई, अब हमारा एक जगह पे पद है, समाज में हमारा पद बना हुआ है, तो फिर आपको सबको अच्छा दिखना होता है। बेमतलब की जिस विषय के वो जानकार नहीं होते उसमें खूब बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। बड़ी राय दी जा रही है आजकल, बड़े राय देने वाले लोग आ गए हैं। कुछ सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, कुछ लोग कुछ मजहबी लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये भी तो भारत की जमीन पे चलते थे और हम भी भारत की जमीन पे चलते थे, तो क्या जमीन नापाक हो गई? इसलिए बहुत बारीकी से आपके जहन के अंदर वो बातें कही गई जिससे आप कभी अपने गौरवशाली इतिहास
और आप अपने सम्मान को ऐसा महसूस न कर पाए कि हमारे पूर्वज कौन थे, उन्होंने क्या शौर्य का काम किया, क्या खोजें की, क्या दुनिया को दिया, यह पता न चले। तो देखिए, एक बहुत बड़ा मक्कारी का जुमला मैं पिछले काफी समय से सुन रहा हूं और आजकल वो बहुत पॉपुलर हो रहा है। टेलीविजन पे एंकर भी बोलते हैं, न उर्दू आती है, न इस्लाम को जानते हैं, न शब्दों का मतलब जानते हैं, चल रहा है। लेकिन क्यों बीमारी है हमारे यहां? क्योंकि एंकर को बैठ करके भी बैलेंस करना है। वो कहते हैं डिस्कशन बैलेंस होना चाहिए। अरे कोई ये दुकान है क्या? अगर आपकी बात है तो है, उसमें बैलेंस करने के लिए आपको नई दो चीजें खोज के लानी पड़ेंगी और बैलेंस करना पड़ेगा कि नहीं, हमारी ये खबर सेकुलर होनी चाहिए। ये क्या बात हुई? व्हाट इज बैलेंस? जो हो रहा है उसको बताना है आपको, और आपको अपना ज्ञान देना है तो एडिटोरियल पेज पे जाके लिखिए। लेकिन खबर में क्या बैलेंस हो सकता है? इसीलिए हमारे यहां एक मक्कारी भरा जुमला कैसा था, और आज बहुत इंतजाम हो रहा है, क्योंकि आज कल राम मंदिर का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर पे जिन जिहादी और आतंकवादियों ने उनके जन्म स्थान पर उस मंदिर को तोड़ करके एक नाजायज तरीके से एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और उसे कहा यह मस्जिद है। अब इस विवाद में नहीं जाना चाहता, वो विवाद सुलझ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने सुलझा दिया है। लेकिन अब एक नई कहानी होने लगी है। यकायक इस देश के सनातनियों को और हिंदुओं को यह बताया जाने लगा कि देखिए, भगवान राम को इकबाल जैसे फ्रॉड ने, इकबाल जैसे जिहादी ने, जो पाकिस्तान का नेशनल पोइट है, जिसका यौम वलादत वहां मनाया जाता है, उसने कहा कि इमामे हिंद है राम। और हमारे यहां के मूर्ख लोग जो आजकल बड़ा सर्टिफिकेट दे रहे हैं, मैंने सुना है कि कोई मिट्टी लेके कहीं से पहुंच रहा है, सबको भगवान राम याद आने लगे। ये मिट्टी लेके आने वाले लोग फैसला आने से पहले कहां मर गए थे? भगवान राम का मंदिर या राम का कोई मंदिर स्थापित होता है तो उसकी बाकायदा प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसकी पूजा होती है, वो उन मंत्रों से होती है। उसमें ये मट्टी डालने वाले लोग मजहबी कहां से आ गए? इनका क्या लेना देना है भाई? और इनके यहां मट्टी डाली जाती है कब्रों पे, इनके यहां तो भूमि पूजन नहीं होता। तो या तो ये वो है या तो ये है, लेकिन कोई ना कोई पैदा हो जाता है। जैसे गोल्डन टेम्पल के बारे में एक बहुत बड़ा फ्रॉड में बहुत समय तक सुनता रहा कि गोल्डन टेम्पल की नींव भी कोई बाबा फरीदी ने डाली थी। ये जो नींव डालते वक्त यकायक कुछ पैदा हो जाते हैं और छत्तीसगढ़ से चलने लगते हैं, उन पे किसी दलित महिला को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगता है। लेकिन ये टेलीविजन वाले ऐसे एक आध लोगों को ऐसा हाईलाइट करते हैं जैसे इस देश के 30 करोड़ लोग जो हैं यकायक राम के उपासक हो गए हैं, यकायक इस देश की सनातन परंपरा में उनका यकीन हो गया है। तो उस पर बड़ी चर्चा हो रही है, उस पर बड़ी राय दी जा रही है, बड़े राय देने वाले आ गए हैं। इस मिट्टी पे वो चलता था, इस मिट्टी पे हम चलते थे, ये नापाक हो गई, नहीं नापाक हो गई, ये कहां थे? और इतना ही सौहार्द की ज्ञान देने वाले लोग थे तो फिर आप 150 साल से लड़ क्यों रहे थे? हजारों लोग मरे हिंदू मुसलमान के नाम पे, हजारों परिवार उजड़ गए। तब 2-4 मिट्टी लाने वाले खड़े हो जाते कि गोली हमें पहले चलेगी, कुठारी बंधुओं को कैसे तुम मारोगे, हमारी लाश पे मस्जिद बनेगी। तो ये जो जोकर पैदा हो जाते हैं यकायक, और ये नेशनल हेडलाइन ग्रैब करने लगते हैं। और कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी जो अपने आप को समझते हैं हो हम तो अल्टीमेट हैं, वो नई परिभाषा करने लगते हैं और बिना जाने बिना कुछ कहे। भाई भगवान राम को तो
इकबाल ने इमाम हिंद कहा था। अब इन मूर्खों से पूछो, इमाम कोई एक मस्जिद का होता है, और मस्जिद इस्लाम में पवित्र जगह नहीं होती।